काफी दिनों से तुमसे एक बात कहने की सोच रहा था। कहो ना। वो मालिनी, वो मैं तुमसे वो मालिनी, ये तुम कैसे कपड़े पहन करके कॉलेज आई हो? ऐसे कपड़े तुम्हें अच्छे नहीं लगते, और फिर ऐसे कपड़े मुझे भी पसंद नहीं है। लोग क्या कहेंगे? अपरेश की पसंद और ऐसे कपड़े। अब देखो लोग हमें देख रहे हैं, चलो हम लोग उस कमरे में चल के बात करते हैं। Just behave yourself. शीशे में शक्ल देखिए। एक काम करो, मुझसे पैसे ले लो, आईना खरीदो और अपनी मेढक जैसी शक्ल उसके अंदर देख लो। यकीन है आईना भी टूट जाएगा। प्यार करने चलिए। हाय, कहाँ हो तुम? बैठो। क्या सोच रहे थे? किसी नए आर्टिकल के बारे में सोच रहे थे? हाँ मालिनी, एक ऐसा आर्टिकल की जिसका अंत कब, कहां और कैसे होगा मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी बताओ ना, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। तुम्हारी हेल्प के बिना तो वो आर्टिकल कंप्लीट ही नहीं हो सकता मालिनी, लेकिन अंत तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। एनीवे, क्या लोगी? चिल्ड बियर? हाँ। 2 चिल्ड बियर। वैसे एक बात बताओ, हम यहाँ कोने में अंधेरे में क्यों बैठे हुए हैं? भाई रोशनी में तारे नजर नहीं आते, इसीलिए तो इस कोने में बैठकर तुम्हारी चमक का मजा ले रहा था। Not bad. You've actually learned to flirt, huh? हाँ, बहुत देर से। क्या मतलब? मेरे काम बस यूं ही बेवक्त होते हैं मालिनी। अच्छा ये सब रहने दो, पहले मुझे बताओ कि मीना को साथ क्यों नहीं लेकर आए? अरे भाई, इतनी जल्दी क्या है? अभी 2-4 दिन हम लोग यहीं पे हैं, मिल लेना। वैसे भी हो सकता है कि ये डेली हेराल्ड वाले अपना चीफ एडिटर बनाकर मुझे यहीं मुंबई भेज दें। फिर तो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर हमें आपके शहर में शरण लेनी पड़ेगी। इंटरेस्टिंग, बट यू डिजर्व इट टू। वो जो तुम्हारा पिछले हफ्ते का आर्टिकल था, असेंबली में क्या हलचल मच गई थी। बिलीव मी, आई जस्ट लव्ड इट। सच्चाई को सामने लाना ही तो हमारा काम है मालिनी। एनीवे, आज रात की पार्टी में आ रही हो ना? वहाँ पे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, हो सकता है कुछ फिल्म स्टार्स आएं, और हो सकता है उनमें से कुछ तुम्हारी अदा से घायल भी हो जाएं। You're dragging it too far, believe me. भाई, हर औरत को ऐसी बातें सुनकर के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच बताना मालिनी, तुम्हें क्या वाकई मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी? पहले तुम सच बताओ, मीना से सवाल पूछते हो? मीना को जिंदगी के खेल में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि खेलना किसे कहते हैं। I didn't understand. इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। लो, कुछ खाओ। तुम बदल गए, पहले जैसे भोले भाले मासूम अपरेश नहीं रहे। तुम ठीक कहती हो मालिनी, मैं बदल गया हूं, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है?
शायद वक्त। सर मैं ड्राइवर को देखता हूँ। या शांतनु रॉय स्पीकिंग। अहो भाग्य मिस्टर राय, कहिए इस नाचीज को कैसे याद किए? मिस्टर मूलचंदानी, याद उसे किया जाता है जिसे भूल जाते हैं लोग। वैसे आपकी आज की इस हरकत को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कौन सी हरकत मिस्टर राय? मैं कुछ समझा नहीं। ओह कम ऑन नाउ, डोंट ट्राई टू बी इनोसेंट मिस्टर मूलचंदानी। इस तरह की घटिया और चीप हरकत सिर्फ आप ही कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं सिर्फ सही समय, मौके और सबूत के इंतजार में हूं मिस्टर मूलचंदानी। और जिस दिन मुझे वो मिल गया, वो दिन आपकी जिंदगी का सबसे बदकिस्मती का दिन साबित होगा। लिसन मिस्टर राय, दुनिया में अभी तक वो आदमी पैदा नहीं हुआ जो गगन मूलचंदानी के गरेबां तक पहुंच सके। लेकिन एक बात कहूं, सच में मजा आ गया मिस्टर राय, मजा आ गया। चलिए, कोई ऐसा आदमी मिला तो जो गगन मूलचंदानी से टक्कर ले सके। क्या मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं मिस्टर राय? एक्सेप्ट करना आपकी मजबूरी है मिस्टर मूलचंदानी। अगर आप इसे एक्सेप्ट ना भी करते तो भी मैं ये जंग जारी रखता। एनीवे, गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हेलो। मजा आ गया मिस्टर रॉय, सचमुच मजा आ गया। मे गॉड ब्लेस यू। तुम? हाय। हेलो। हेलो, तुम यहाँ अचानक? मेरा पता कैसे मिला? Come on, Rahul. I grant you with more intelligence than this. और अब ऐसे सवाल पूछकर ये जताने की कोशिश मत करो कि तुम बेवकूफ हो। तुम्हारा घर काफी स्कैटर्ड है, तुम्हारी जिंदगी की तरह। अच्छा, तो आप संवारने आई हैं? संवारने के लिए तो कोई और होगी। Won't you introduce me to your better half? मेरी शादी नहीं हुई। क्यों? हर क्यों का जवाब नहीं होता मालिनी। खैर, तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? राहुल, हम दोस्त हैं, राइट? और एक दोस्त दूसरे दोस्त से सिर्फ मतलब पर थोड़ी मिलता। बाकी किसी दोस्त के बारे में नहीं जानता मालिनी, लेकिन मिसेस मालिनी परमेश्वरम बिना मतलब के तो चीखती भी नहीं। राहुल, you're insulting me now. Oh, is that so? Then I'm very sorry. Okay. अब आज संडे है, तुम्हें कोई काम तो नहीं होगा? तो मैं गाड़ी लेकर आई हूँ, चलो घूमने चलते हैं कहीं। क्यों, वो प्रेस चला गया क्या? मतलब इट्स वेरी सिंपल। राहुल, तुम अपने आप को अपरेश से क्यों कंपेयर कर रहे हो? तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए क्या थे।
तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए क्या हो। मालिनी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना। तुम मेरे बॉस की बीवी हो। मैं एक बहुत छोटा सा मामूली सा आदमी हूं। प्लीज मुझे अपने हाल पे छोड़ दो और थोड़ी सी डिग्निटी मेंटेन करने की कोशिश करो। राहुल, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। हम दोस्त थे मालिनी, थे। फिलहाल तुम सिर्फ मेरे बॉस की बीवी हो। प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, और अगर तुम फिर भी ना मानी तो मैं ये नौकरी, ये शहर छोड़ दूंगा। इतनी नफरत? राहुल, तुम जानते हो ना कि प्यार और नफरत के बीच में एक लकीर होती है, बस। ये लकीर दीवार बन चुकी है मालिनी। मुझे लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए। प्लीज। घर से निकाल रहे हो? एक बात कहूं, अपने दिल से नहीं निकाल पाओगे। आई मीन इट। प्लीज लीव मालिनी, प्लीज। या बाय। राहुल, उठो, तुम्हारे लिए चिल्ड बियर आई है। वाह मालू, यू सच अ डार्लिंग। पता, मैं अभी अभी सोते सोते यही सोच रहा था कि काश इस एसी रूम में एक चिल्ड बियर मिल जाती तो कितना मजा आता। तो एक बात बताऊं, बंबई में गर्मी में मई के महीने में अगर एक चिल्ड बियर मिल जाए ना, उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। लेकिन तुमने ये बियर मैनेज कैसे की? पापा के फ्रिज से। एक्चुअली वो बिजनेस के चक्कर में आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं ना। और माँ? माँ नहीं है, कांतमा मेरा ख्याल रखती है। वो भी सो रही है। आई एम सॉरी। अब इसका मतलब ये है कि हम दोनों कॉलेज से भागकर इस एसी रूम में बियर पी के जश्न मना रहे हैं, राइट? चीयर्स। चीयर्स। लेकिन तुमने एक वादा पूरा नहीं किया। सैंडविच भाई, मुझे भूख लगी है। आई एम जेन्युइनली सॉरी। अभी लेकर आती हूँ। Okay. अभी ला। सुनो, आते आते गेट मी सम मोर बियर प्लीज। सैंडविच। हाँ, और मेरा बियर? नहीं, ये तो खत्म करो, फ्रिज में पड़ी है ना। अब तुम यहाँ बैठकर ये किताब पढ़ोगे। तुमने पढ़ी है किताब? वेरी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ वर्क। राहुल, बोर मत करो प्लीज, बातें करो ना मुझसे। मैं किताब ले जाऊं कुछ दिनों के लिए? एक शर्त पर कि इस वक्त इस किताब को हम दोनों के बीच में से निकाल दिया जाएगा। ओके। क्या बात है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूरते रहते हो? तुम बहुत खूबसूरत हो मालिनी। फिल्म की हीरोइन से भी ज्यादा। शिट यार, तुम भी यार बेकार की बातें करके मूड खराब करती हो। तुम क्या जानती हो फिल्म हीरोइंस के बारे में? हाँ, एक से एक नखरे की पुड़िया होती हैं। पर राहुल, तुम तो सबसे मिले होगे ना, श्रीदेवी, हेमा। मान ली, तुम तो ऐसी बात करो जैसे कि वो इंसान नहीं बल्कि कोई अप्सरा है। वेल, हमारे लिए तो ऐसा ही है ना। ऐसी कोई बात नहीं है। इन लोगों को भी नींद आती है, इन लोगों को भी भूख लगती है, ये लोग भी टॉयलेट जाते हैं, हमारी तरह वल्नरेबल। फालतू की बात मत करो। मैं फालतू की बात कहां कर? लॉकेट? अम्बे मां, मेरी शक्ति। राहुल, एक बात कहूं, मानोगे?
उससे पहले अगर मैं एक बात कहूं तो सुनोगी? मैं फिल्म डायरेक्टर राजेश सहगल का बेटा हूं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि स्कूल और कॉलेज के एडमिशन के दौरान बाप का नाम लेना बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं। मेरी मां एक जूनियर आर्टिस्ट थी। मैं राजेश सहगल की अय्याशी का नतीजा हूं। आई हेट हिम फॉर दिस एंड आई विल कंटिन्यू टू हेट हिम थ्रू आउट माई लाइफ। और मान लिया अगर तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हें हीरोइन बनाने में कुछ मदद कर सकता हूं तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। राहुल सी, हाँ मालिनी, अब तुम मुझे ये कहोगे कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, जो कि सरासर झूठ है। तुम अपने अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती और ना कभी कर पाओगी। तुम जरूरत से कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस हो। आई हेट यू फॉर दिस। राहुल तुम बहुत इगोइस्टिक हो। किस बात का अहंकार है तुम्हें? हाँ, मुझ में अहंकार है बिकॉज आई थिंक आई कैन मेक इट इन दिस फिल्म लाइन। तुम्हारे पास क्या है? अगर मैं फिल्म्स ज्वाइन करना चाहती हूं और तुम्हें मैंने जरिया चुना है, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? यू नो व्हाट, तुम जिंदगी की सच्चाई से दौड़ना चाहते हो, मैं नहीं। एंड आई हेट यू फॉर दिस। जस्ट लीव, लीव। दरवाजा खुला, अंदर आइए। आप कौन है आप और किससे मिलना है? बेटा, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं, राजेश सहगल। मिस्टर सहगल, मुझे लगता है आप किसी गलत जगह पर आए हैं। मैं एक बास्टर्ड हूं, मेरा कोई बाप नहीं। अपनी अपनी मां को गाली मत दो बेटा, मां को गाली मत दो। मैं गाली क्यों दूंगा मिस्टर सहगल? सारी दुनिया यही कहती है। आपने भी तो ये बताया ना, मजाक तो आपने किया है मिस्टर सहगल। और आप ही ने तो मेरी मां को एक गंदी गाली बनाकर इस समाज में भटकने के लिए छोड़ दिया था। I'm sorry. I'm really sorry बेटा। बेटा? कौन बेटा? किसका बेटा? मुझे इस बेटा शब्द से बहुत नफरत है। मेरी मां के सिवाय यह अधिकार मैंने किसी और को नहीं दिया है। अब देखिए, ज्यादा समय बर्बाद मत कीजिए और बताइए आप क्यों आए यहां पर। बेटा मैं बहुत मुसीबत में हूं। वो तो होना ही था। अंदर आने को नहीं कहोगे? बिल्कुल नहीं। ये मेरा घर है, ये मेरा मंदिर है, यहां मेरी मां रहती है। आपके नापाक कदमों को मैं इस घर में आने नहीं दूंगा। जो कुछ कहना यही खड़े होकर बोलिए, बोलिए। दाने दाने को मोहताज हूं, बीमार हूं, दवा तक के पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा, क्यों? आपके वो होनहार बेटे, वो आपकी देखभाल नहीं करते? नहीं, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूं। तुम भी तो मेरे बेटे हो। शट अप। एक और लफ्ज अपने मुंह से निकाला ना तो मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूंगा। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, समझे तुम? कोई रिश्ता नहीं है। जिस दिन मेरी मां को बेसहारा छोड़कर, एक बच्चे को उसकी झोली में डालकर जमाने के सामने भटकने के लिए छोड़ गए थे ना तुम, उस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो गया था। रिश्ते नहीं है, बोलने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते बेटा। आज भी तुम्हारे सर्टिफिकेट पे बाप की जगह पे मेरा नाम लिखा हुआ है। I see। तो उसी की कीमत मांगने आए ना? रुकिए आप। मैंने आपको अंदर आने के लिए मना किया था ना? हाँ, खड़े होइए। आप खड़े होइए। ये पैसे लीजिए और जाइए यहां से। लीजिए। तुम्हारी मां कहां है बेटा? मेरी मां का नाम अपनी जुबान से मत लीजिएगा प्लीज। आउट, गेट आउट। ठीक है, अभी जाता हूं, फिर कभी फुर्सत में आ जाऊंगा। नहीं, या फुर्सत में या कभी भी आने की कोशिश मत कीजिएगा। गेट आउट।
वॉचमैन, वॉचमैन, वॉचमैन। यस सर। इस आदमी को अच्छी तरह से पहचानो, आइंदा इस बिल्डिंग में घुसने ना पाए। पापा पापा माँ बीमार है और स्कूल की फीस भी नहीं भरी है, थोड़े से पैसे दे दो। चुप, खबरदार से मुझे पापा कहा दो। चले 10 रुपए और भाग जा। वॉचमैन जी साहब। इसको पहचान लो, आइंदा इस बंगले के सामने नजर नहीं आया, समझे? जी साहब। चलो ड्राइवर। चलो भागो, चलो चलो, होगा ना, पसंद किया ना, चलो जाओ। सर 12 ये ग्राउंड आ गया। ठीक कह रहे हो, आदमी ज्यादा देर हवा में नहीं रह सकता, जमीन पे आना ही पड़ता। ग्राउंड आ गया।